नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर की समसामयिक घटनाओं का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को लिया गया है। इनकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। वहीं आपको डेली करंट अफेयर की भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए रिवीजन शुरू करते हैं और देखते हैं लास्ट वीक के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, भारत की जीएनआई रैंकिंग 2024 में क्या स्थान है? अ 45वां, बी 135वां, सी 75वां, डी 100वां। उत्तर है सी 75वां। 2024 की वैश्विक जीएनआई सकल राष्ट्रीय आय रैंकिंग में शीर्ष पर बरमूडा है, जिसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1,25,210 है। भारत की जीएनआई रैंकिंग 2024 में 75वां स्थान है। अगला प्रश्न है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को भारत में 14वीं महारत्न कंपनी के रूप में नामित किया गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, डी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। उत्तर है बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत की डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। हाल भारत की 14वीं ऐसी कंपनी बन गई है जो महारत्न की कैटेगरी में शामिल हो गई। महारत्न कंपनियों की बात करें तो यह स्टेटस उन्हें ही मिलता है जिन्हें पहले से नवरत्न स्टेटस मिला हुआ है। किसी भी कंपनी को महारत्न का स्टेटस हासिल करने के लिए उसका लगातार 3 साल तक एवरेज नेट प्रॉफिट पैट 5,000 करोड़ रुपए सालाना होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी का लगातार 3 साल तक सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनईपी, बी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, सी आईयूसीएन, डी नासा। उत्तर है बी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। विश्व वन्यजीव कोष डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि पिछले 50 वर्षों 1970 से 2020 में वन्यजीव जनसंख्या में 73% की गिरावट आई है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र भी गंभीर खतरे में है। मछली की आबादी में 75% की गिरावट दर्ज की गई है और कई समुद्री प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान और चरम मौसम की घटनाएं पारिस्थितिक तंत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। अगला प्रश्न है, अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड, बी सिल्वर, सी ब्रॉन्ज, डी कोई नहीं। उत्तर है सी ब्रॉन्ज। अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने एशियाई चैंपियनशिप के महिला युगल इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। भारत की शीर्ष क्रम की महिला युगल जोड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में सेमीफाइनल में हार के बाद ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है, भारत का यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। उत्तर है सी तीसरा। भारत ने यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाले देशों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यह जानकारी उस समय की है जब भारत ने अपने स्वयं के हमलों और कोविड-19 महामारी के दौरान मदद के लिए योगदान दिया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जैव ईंधन को नया स्वरूप देने के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अंतर्राष्ट्रीय बायोफ्यूल संघ, बी ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन,
डी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी। उत्तर है बी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। भारत सरकार ने जैव ईंधन क्षेत्र में नई पहलों को बढ़ावा देने के लिए जीबीए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संगठन जैव ईंधन के सबसे बड़े उपभोक्ताओं और उत्पादकों का एक समन्वय है और इसके अंतर्गत विभिन्न हितधारकों का समावेश है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय को क्या नया नाम दिया गया है? जेआरडी टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय। बी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय। सी टाटा समूह महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय। डी जमशेदजी टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय। उत्तर है बी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय। प्रतिष्ठित उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा के सम्मान में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय कर दिया गया है। उद्योग और समाज में रतन टाटा के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय का नाम बदलने के निर्णय को मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, माउंट शिशापंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अर्जुन वाजपेयी। बी अंजलि कुमार। सी राजेश सिंह। डी प्रिया शर्मा। उत्तर है अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी माउंट शिशापंगमा पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले भारतीय बने। वे 9 अक्टूबर 2024 को शिखर पर पहुंचे। माउंट शिशापंगमा 8,027 मीटर 26,335 फीट पर स्थित है, जो दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची चोटी है। यह तिब्बती हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2025 में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? चीन। बी भारत। सी ऑस्ट्रेलिया। डी संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर है बी भारत। भारत की आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 के मेजबान के रूप में पुष्टि की गई है। यह इवेंट 2025 में होने वाला है, जिसकी विशिष्ट तिथियों की घोषणा अभी की जानी है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो शूटिंग खेलों के क्षेत्र में इसके बढ़ते कद और बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? पॉल क्रुगमैन और जोसेफ स्टिग्लिट्ज। बी डेरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। सी एस्तेर डुफ्लो और अभिजीत बनर्जी। डी रॉबर्ट शिलर और यूजीन फामा। उत्तर है बी डेरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार डेरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया। उनका शोध देश की आर्थिक समृद्धि और गरीबी को आकार देने में संस्थानों की भूमिका पर केंद्रित था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे समावेशी संस्थान आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाते हैं, जबकि शोषक संस्थान ठहराव और गरीबी का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है, राजकुमार हिरानी को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। बी किशोर कुमार सम्मान। सी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। डी नेशनल अवार्ड। उत्तर है बी किशोर कुमार सम्मान। एमपी सरकार द्वारा किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर आयोजित खास कार्यक्रम में राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। राजकुमार हिरानी एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक हैं, जिन्होंने कई सफल फिल्में बनाई हैं। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023 दिया गया है। अगला प्रश्न है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला? उत्तर प्रदेश। बी गुजरात। सी ओडिशा। डी पुडुचेरी। उत्तर है सी ओडिशा। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार ओडिशा को मिला। यह पुरस्कार राज्य के जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, जल संरक्षण और जल प्रदूषण को कम करने के प्रयासों के लिए दिया गया।
अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? अ. 1 अक्टूबर, बी. 16 अक्टूबर, सी. 5 नवंबर, डी. 10 दिसंबर। उत्तर है बी. 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना तिथि 1945 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में भूख और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, नासा ने 2024 में बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करने के लिए क्या लॉन्च किया? अ. यूरोपा एक्सप्लोरर, बी. यूरोपा क्लिपर, सी. यूरोपा वॉयेजर, डी. यूरोपा पाथफाइंडर। उत्तर है बी. यूरोपा क्लिपर। नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करने के लिए यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, जिसका ध्यान इसकी संभावित रहने योग्य क्षमता पर केंद्रित है। अंतरिक्ष यान लगभग 2.9 बिलियन किलोमीटर की यात्रा करेगा और अपने गंतव्य तक पहुंचने में अनुमानित 6 साल का समय लेगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज का महिला सिंगल्स खिताब जीता? अ. PV सिंधु, बी. साइना नेहवाल, सी. तान्या हेमंत, डी. आकांक्षा सिंह। उत्तर है सी. तान्या हेमंत। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तान्या हेमंत ने ताइवान की तुंग ताओतोंग को हराकर बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज में महिला एकल का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ICAR-C का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अ. रश्मिका मंदाना, बी. रानी मुखर्जी, सी. सोनाक्षी सिन्हा, डी. प्रियंका चोपड़ा। उत्तर है अ. रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। यह देश में साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक पहल है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर अगले साल जनवरी में होने वाले पहले खो-खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? अ. मुंबई, बी. कोलकाता, सी. दिल्ली, डी. चेन्नई। उत्तर है सी. दिल्ली। भारत 2025 में पहले खो-खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। यह आयोजन नई दिल्ली में होगा। इसमें 24 देश भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में 6 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। इसमें 16 पुरुष और 16 महिला टीमें शामिल होंगी। अगला प्रश्न है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? अ. मिताली राज, बी. झूलन गोस्वामी, सी. नीतू डेविड, डी. हरमनप्रीत कौर। उत्तर है सी. नीतू डेविड। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC हॉल ऑफ फेम में नीतू डेविड को शामिल किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वो भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी। डायना एडुल्जी पहली क्रिकेटर थीं। नीतू ने नवंबर 1995 में इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 53 रन देकर 8 विकेट झटके थे। यह रिकॉर्ड अब तक कायम है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया जाता है? अ. 15 अक्टूबर, बी. 17 अक्टूबर, सी. 20 अक्टूबर, डी. 25 अक्टूबर। उत्तर है बी. 17 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस बुद्ध के अभिधम्म की शिक्षा देने के बाद स्वर्ग से उतरने की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस में पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देना भी शामिल है, जो एक महत्वपूर्ण घटना है। यह कार्यक्रम 17 अक्टूबर को हुआ। अगला प्रश्न है, किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन हुआ? अ. मुंबई, बी. कोलकाता, सी. दिल्ली, डी. चेन्नई। उत्तर है सी. दिल्ली। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2024 तक प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारतीय नृत्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विद्वानों द्वारा चर्चाएं और मनमोहक प्रस्तुतियां शामिल होंगी। अगला प्रश्न है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेंगे? अ. जस्टिस दीपक मिश्रा,
बी जस्टिस एन वी रमना, सी जस्टिस संजीव खन्ना, डी जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। उत्तर है सी जस्टिस संजीव खन्ना। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना नियुक्त किए गए हैं। उनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त होगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम की औपचारिक सिफारिश केंद्र सरकार से की है। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? अ. निकिता पोरवाल, बी. आकांक्षा भारद्वाज, सी. श्वेता सिंह, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ. निकिता पोरवाल। मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। निकिता अब मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले मुंबई में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र बना है? अ. पहला, बी. दूसरा, सी. तीसरा, डी. चौथा। उत्तर है बी. दूसरा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है, जिसमें 446 किस्म की तितलियां पाई गई हैं। यह नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद दूसरा है। नामदाफा देश का पहला तितली विविधता केंद्र है। अगला प्रश्न है, न्याय की देवी की नई मूर्ति के हाथ में तलवार की जगह क्या है? अ. माला, बी. ध्वज, सी. संविधान, डी. न्याय का तराजू। उत्तर है सी. संविधान। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। वहीं इसके हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम की धारा 6 किससे संबंधित है? अ. व्यापार कानून, बी. आप्रवासन और नागरिकता, सी. पर्यावरण संरक्षण, डी. शिक्षा प्रणाली। उत्तर है बी. आप्रवासन और नागरिकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नागरिकता अधिनियम की धारा 6 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 6/1949 के बाद प्रवासित लोगों को नागरिकता देता है। कोर्ट साथ ही अब बांग्लादेशियों की पहचान और निर्वासन के काम की निगरानी भी करेगा। नागरिकता कानून की धारा 6 को 1985 में असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए संशोधन के बाद जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, ग्रीस के क्रेते में आयोजित एशिया विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? अ. गुरप्रीत पाल सिंह, बी. सहज ग्रोवर, सी. राल्फ एनरबैक, डी. हरिका द्रोणावली। उत्तर है अ. गुरप्रीत पाल सिंह। भारत के फाइड मास्टर गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस के क्रेते में एशिया विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। गुरप्रीत को ग्रैंड मास्टर और पूर्व अंडर 10 विश्व चैंपियन सहज ग्रोवर जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अर्जुन एरिगैसी ने किसे हराकर WR शतरंज मास्टर्स का खिताब जीता? अ. मैग्नस कार्लसन, बी. फैबियानो कारुआना, सी. मैक्सिम वाचियरलाग्रेव, डी. हिकारू नाकामुरा। उत्तर है सी. मैक्सिम वाचियरलाग्रेव। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने WR शतरंज मास्टर्स के फाइनल में फ्रांस के मैक्सिम वाचियरलाग्रेव को हराकर खिताब अपने नाम किया। एरिगैसी ने क्लासिक शतरंज में 2 ड्रॉ मुकाबलों के बाद आर्मागेडन गेम में फ्रांस के खिलाड़ी को पछाड़ दिया। अगला प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं? अ. 15.4 करोड़, बी. 20.4 करोड़, सी. 23.4 करोड़, डी. 25.4 करोड़। उत्तर है सी. 23.4 करोड़। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OFI द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के आंकड़े जारी किए गए।
इसमें कहा गया है कि दुनिया में 1.1 अरब लोग घोर गरीबी में जी रहे हैं, जिनमें से 40% लोग युद्ध, नाजुक स्थिति और या कम शांति वाले देशों में रह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 23.4 करोड़ लोग घोर गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिसे मध्यम मानव विकास सूचकांक में रखा गया है। भारत उन 5 देशों में है जहां पर घोर गरीबी में जीवन यापन करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अलावा अन्य 4 देश पाकिस्तान 9.3 करोड़, इथियोपिया 8.6 करोड़, नाइजीरिया 7.4 करोड़ और कांगो 6.6 करोड़ हैं। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।